हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का एनालिसिस देख लेते हैं कैसा रहा दिन और क्या लग रहा है आने वाले दिन के लिए। डिसअपॉइंटिंग है, कंटिन्यूएशन चल रहा है डिसअपॉइंटमेंट का। डेली रेड कैंडल्स बन रही हैं और डेली प्रेशर दिख रहा है मार्केट में। अगर आप देखें ये वाली कैंडल देखिए, बहुत बड़ी रेड कैंडल थी, उसके बाद में एक डोजी कैंडल बनी। लास्ट कैंडल भी बहुत अच्छी ऊपर गया था मार्केट, लेकिन बहुत तगड़ा सेलिंग प्रेशर था मार्केट में। तो एक ग्रेवस्टोन डोजी जैसा एक कैंडल बनाया था इंडिसेशन, और यहाँ से आज कंटिन्यूएशन में नीचे गया है। तो डिसअपॉइंटमेंट कंटिन्यू है मार्केट में। मार्केट में अब न्यूज़ बेस चल रहा है सारी चीज़ें, बहुत सारी जियो पॉलिटिकल न्यूज़ेस हैं, उसके हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है। टेक्निकल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रह नहीं जाता जब आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हावी हो जाते हैं मार्केट पे। तो आप अगर वीकली कैंडल भी लास्ट की देखेंगे तो वो एक डोजी कैंडल थी, होल्ड कैंडल थी। लेकिन आज कंटिन्यूएशन में गया है मार्केट। 100 पॉइंट से ज़्यादा डाउन हमने रिकॉर्ड किया है आज। तो वो इस वीक की शुरुआत भी रेड कैंडल के साथ में हुई है, तो कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस लग रहे हैं। तो यहाँ से जो इम्पल्स हुआ था उसका ये रिट्रेसमेंट हुआ, और उसके बाद ये अभी कंटिन्यूएशन में ट्रेंड कंटिन्यूएशन जिसको बोलते हैं वो चल रहा है। तो अब पहले लास्ट इसके पहले की दो क्लोजिंग 700 के नीचे थी, 25,700 के नीचे। तो हमने आपको बोला था 25,700 के नीचे दो क्लोजिंग हमको मिल चुकी है। अब यहाँ से सेंटिमेंट और खराब होगा और कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं। तो आज वही हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छा खासा डाउन हो गया था, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन एट द एंड 100+ पॉइंट में हम लोग माइनस में बंद हुए। ठीक है, तो प्रेशर है, क्लियर कट प्रेशर है मार्केट पे। डबल टॉप मार्केट में लग चुका है हमारे हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये जो टाइम 1 दिसंबर का था, उसके बाद में एक टॉप बना है 5th चैन का। तो ये डबल टॉप मार्केट में लग चुका है, इसका ये नेक पॉइंट है। इसके बाद इसको ब्रेक कर चुका है, तो अब ये कंटिन्यूएशन में ये डबल टॉप का पॉइंट था, ये इसका नेक पॉइंट था, यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है। अब ये जो जोन हमने मार्क करके रखा है ना, एक सप्लाई डिमांड जोन, यहाँ पे ये एक होप हमारे पास लास्ट बचती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले कल या परसों 2 दिन में यहाँ पे हम लोग इस जोन में एंटर करेंगे। कल एक्सपायरी है वीकली, तो मोस्ट प्रोबेबली कल काफ़ी वोलेटाइल रहेगा सेशन। तो इस जोन के आसपास हम लोग कल मार्केट को देख सकते हैं। आज भी वोलेटिलिटी बहुत थी, आप देखेंगे तो एक टाइम पे इंडिया विक्स 12 के ऊपर चल रहा था, पर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ लास्ट में, और 11.80 के आसपास की कुछ क्लोजिंग आई है। तो बढ़ रहा है, आज भी 4-4.5% ऊपर में बंद हुआ है। सेंटिमेंट फेयर वाला बन गया है, प्रेशर मार्केट पे क्लियर कट दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमने आपको दिखाया हुआ है। तो प्रेशर है, नेगेटिव है, सेंटिमेंट है खराब। अब ये सपोर्ट है, मे बी ये सपोर्ट कल के परसों देखते हैं हम लोग इसको होल्ड कर पाता है कि नहीं। हमारे लिए 25,700 के नीचे मार्केट खराब है। हमने आपको लास्ट और उसके लास्ट 2-3 वीडियो से हम आपको ये चीज़ बताते आ रहे हैं। जब तक 25,700 के नीचे क्लोजिंग आएगी हम लोग बाइंग की बात नहीं करेंगे। हाँ, जब ये यहाँ से मोमेंटम घूम सकता है कब, जब 25,900 क्रॉस करेगा। 25,900 के ऊपर एक शॉर्ट टर्म रिकवरी हमको मार्केट में देखने मिलेगी, जो इस जोन के आसपास हमको कहीं लेके जा सकती है। पर अभी फिलहाल ऐसा कोई सेंटिमेंट दिख नहीं रहा है। जो मेजर रिजल्ट्स हैं बड़े बड़े, आप जैसे रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस, ये जो मेन रिजल्ट है ऑलमोस्ट आ चुके हैं बड़े टॉप 10 कंपनीज की अगर आप बात करो तो सेंटिमेंट कुछ खास उधर से भी निकल के नहीं आ रहा। डाउन ट्रेंड उसमें भी दिख रहा है। रिलायंस का भी रिजल्ट ठीक नहीं है, HDFC का भी नहीं है। HDFC का थोड़ा सा ठीक था, ICICI बैंक का बहुत खराब था, TCS का खराब था, इन्फोसिस का थोड़ा बेटर था। पर नहीं है कुछ, जो बात होती है वो
मोमेंटम नहीं दिख रहा है मार्केट में, प्रेशर है दिख रहा है, सेंटिमेंट खराब है। तो वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे भी चार्ट खराब दिख रहा है हमको, हम आपको ये बार बार इन्फॉर्म करते आ रहे हैं। तो चलिए एक बार हम लोग अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का इंट्राडे देख लेते हैं क्या पॉइंट है और कल के लिए क्या कुछ पॉइंट निकल के आ सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और उसके बाद एक रिटेस्ट करके हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। तो हमने आपको बोला था कि अगर ये रिटेस्ट हो चुका है, अगर यहाँ से आज कंटिन्यूएशन में जाता है तो हमारे पास ये आने वाले पॉइंट्स यहाँ तक 25,900 तक के भी जगह हमारे पास है। लेकिन अगर इसके नीचे चल जाता है तो ये ब्रेकआउट फेल माना जाएगा और इसके 25,600 का जो सपोर्ट है उसका हम लोग वेट करेंगे, उसके नीचे फिर ये जोन हमने आपको दिया था। तो ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन अभी भी इफेक्टिव है डाउन ट्रेंड वाली। आज इसके नीचे गैप डाउन खुला, उसके बाद कंटिन्यूएशन में नीचे गया। पहले ही कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 25,600 से दो बार जो हमने दो बार सपोर्ट लिया था, आज उसको ब्रेक कर दिया और उसके नीचे कंटिन्यू मार्केट बना रहा पूरा दिन। कोई मतलब कोई रिकवरी का साइन नहीं, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई मोमेंटम नहीं है। फर्स्ट कैंडल में जो करना था हो गया, उसके बाद में पूरा दिन साइडवेज था। हाँ, एक ट्रेड अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं, एक ट्रेड आपका यहाँ पे बन सकता था। ये वाला जो जोन बनाया था इसने, ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे था, इसको जब उसने ब्रेक किया तो यहाँ पे आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। इस कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला यहाँ से, तो एक 70-80 पॉइंट का एक मोमेंटम यहाँ से हमको ऊपर की तरफ देखने मिला। ये और ये यहाँ पे एक आपका 1:1 1:1.5 तक आपको आराम से यहाँ पे इस स्टॉप लॉस के हिसाब से मिल सकता था। लेकिन मुश्किल हो जाता है ट्रेडर्स, अगर आप सेंटिमेंट खराब हो, मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल रहा हो और सडनली आपको बाइंग की तरफ आपको ट्रेड लेना है या ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेना है, तो इतना इजी नहीं है कि हम अपने माइंड को इतना जल्दी स्विच कर लें। कि अभी हमको पता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे हुआ भी। अगर यहाँ से उसने ब्रेकआउट किया तो ये जो 600 का हमारा जो सपोर्ट था ना पहले, उस सपोर्ट को फिर उसने रेजिस्टेंस का काम किया थोड़ा। आप देखिए यहाँ पे काफ़ी देर यहाँ पे होल्ड किया, ये बहुत एक तगड़ी रिवर्सल कैंडल थी। उसके बाद कंसोलिडेशन में थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन एट द एंड वापस जहाँ से इन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था वो फेल होके दोबारा इस जोन के अंदर हम लोग आ गए। तो ये ऐसा ही है, सेल ऑन राइस बेटर था। हमने आपको मॉर्निंग मैसेज में लिखा था बाई करने से अच्छा अगर आप सेल ऑन राइस पे रखेंगे तो ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट होने के। बस ठीक है, अब ये प्राइस एक्शन तो ऐसे ही रहा, कुछ मोमेंटम नहीं बना। हमने आपको सुबह मॉर्निंग मैसेज में भी कहा था 500 के नीचे क्लियर कट हम लोग सेलिंग में जा सकते हैं और 650 जब क्रॉस करेगा तो हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। तो इसी जोन के बीच में मार्केट पड़ा रहा, कोई मोमेंटम नहीं दिया है। साइडवेज टू रेंज बाउंड मार्केट था पूरा दिन, कोई खास मोमेंटम हुआ नहीं है। फिर तो दोबारा हम लोग इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग ने क्लोजिंग दी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो दो बार हमने सपोर्ट लिया था 25,600 से, आज उसके नीचे भी हमने क्लोजिंग दे दी है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और डेली हम लोग जो लेवल्स हैं उसके नीचे हम लोग वन स्टेप करके हम लोग नीचे शुरू है आने के लिए। तो अब यही है, अगर कल मार्केट देख लिया, कल के लिए पॉइंट अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर 585 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन होता है या कुछ पॉजिटिव थोड़ा सा भी होता है, तो आज का जो ये ओपनिंग पॉइंट था ना 650 का, आप इसको मार्क करके रखिए। और यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, तो ये 680 से लेके 650 तक का ये जो गैप है, तो ये गैप को कल हम लोग फील कर सकते हैं अगर मार्केट कल पॉजिटिव फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सडन हमारे पास एक 25,700 720 का ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस है ऑलरेडी। तो ऊपर के लिए बहुत मुश्किल है, कोई भी सिचुएशन पे आप बाई करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ऊपर की तरफ। अगर कल हम लोग इस जोन को क्रॉस करके अगर ये 700 के ऊपर हम लोग ट्रेंड करना शुरू कर देते हैं तो शायद फिर हम लोग में कुछ बाइंग के संकेत कम को देखने को कल मिल सकते हैं। लेकिन मुश्किल है, अगर अभी हम लोग 585 है तो हम लोग अगर 700 भी यहाँ से पकड़ते हैं
तो 120 पॉइंट की जगह है यहाँ पे, ये गैप फिल होने के बाद में। लेकिन उसके बाद एक ट्रेंड लाइन के बाद ये जो एक हर्डल है मूविंग एवरेज का, जैसे आप देखेंगे लास्ट टाइम यहाँ से हमने जो एक इम्पल्स किया था, तो इस ट्रेंड लाइन को हमने रेजिस्टेंस लेके दोबारा यहाँ से हमने फॉल देखा। तो मे बी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमको दोबारा फिल करने मिल सकता है 750 के आसपास। तो हर्डल्स ऊपर जाने के लिए बहुत है, नीचे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे में आपको शॉर्ट्स में जल्दी पॉइंट्स भी, टारगेट भी हिट हो जाते हैं जल्दी, लेकिन जो ऊपर चलना होता है ना, बहुत स्लो एंड स्टडी मार्केट जाता है, तो नीचे आने के लिए कोई टाइम नहीं लगता, वो फटाफट नीचे 2-3 कैंडल में ही पूरा गेन वाइप आउट हो जाता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अब जो बन रहा है ना, ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो फॉल हुआ है, ये इस फॉल का ये एक इम्पल्स यहाँ पे हुआ है। अब ये कंटिन्यूएशन में अगर जाता है तो यहाँ से ये प्राइस एक्शन हमको ऐसे देखने मिल सकता है नीचे की तरफ। अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले के मान लीजिए कहीं इस जोन के आसपास हम लोग आते हैं, जो ये सपोर्ट यहाँ पे था, यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर निकलता है, इस जोन को क्रॉस कर देता है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी प्राइस एक्शन चेंज होने का या कुछ पॉजिटिव होने का कोई चांसेस थोड़ा सा लग नहीं रहा है। जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं मार्केट में, सारे नेगेटिव है, मार्केट के अगेंस्ट में है। तो प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं, सॉल्यूशन मिल नहीं रहे, तो प्रेशर मार्केट पे बना हुआ। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए फिर हम लोग आज इतना ही रखते हैं। अगर इसके ऊपर चलेगा तो हम लोग आपको मॉर्निंग में मैसेज देंगे, क्योंकि हर्डल्स काफ़ी है। एक गैप फिल करना है, फिर 700, उसके बाद 750, उसके बाद ये वाला पॉइंट, तो हर्डल्स ऊपर की तरफ बहुत है। हाँ, नीचे की तरफ अगर कल ब्रेक कर देता है, आज का जो जोन हम मार्क करके रख सकते हैं 500 का एक राउंड फिगर, तो यहाँ से 85 पॉइंट्स डाउन है। अगर 80 कल भी अगर 25,500 को ब्रेक कर देता है कल मार्केट, तो डेफिनेटली फिर ये वाला जो लो था ये तो ऑलमोस्ट ब्रेक हो ही जाएगा। उसके बाद इस जोन में हम लोग कहीं पे जाके सेटल हो सकते हैं। तो ये लास्ट इस जोन का एंड पॉइंट है 330 का, तो 350 के आसपास अगर आप पकड़ते हैं तो ये एक लगभग 200-250 पॉइंट की जगह हमारे पास कल के लिए नीचे की तरफ बनती है। ठीक है, कल एक्सपायरी है, तो मे बी दोनों तरफ मार्केट मूव करेगा। मोस्टली हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा रहता है कि सेकेंड हाफ में जो ट्रेंड मार्केट पकड़ता है वो कंटिन्यूएशन में जाता है। तो हो सकता है मॉर्निंग में अगर बहुत ज़्यादा पैनिक में हो तो एक रिकवरी हमको सेकेंड हाफ में देखने मिल सकती है, या मॉर्निंग सेशन में अगर बहुत ज़्यादा पैनिक में हम लोग खुले हैं, नीचे बहुत 500 के आसपास के अंदर हम लोग ट्रेड करें, तो मे बी एक रिकवरी हमको सेकेंड हाफ में देखने मिल सकती है। तो दोनों तरफ का मूवमेंट हम लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जोन को आप मार्क करके रखिए। नीचे में 500 के नीचे हम लोग बहुत एक्सट्रीमली बेरिश हो जाएंगे वापस, तो ये जोन के लिए। और जब तक हमारे पास एक प्रॉपर 25,900 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक हम लोग सेंटीमेंट हमारा पॉजिटिव की तरफ नहीं है। हम लोग आपको ये काफ़ी वीडियो से बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। कल आपको मॉर्निंग में मैसेज भी मिल जाएगा, जैसे डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से। निफ्टी भी पीसीआर भी अगर आप देखो तो वो ऑलमोस्ट 70 के अंदर चल रहा है, 60 के आसपास चल रहा है। तो ओवर सोल्ड जोन तो है मार्केट में, ओवर सोल्ड है, प्रेशर है मार्केट में। बस बीच बीच में एक रिकवरी जैसे हमको कभी देखने मिल सकती है। जैसे यहाँ पे एक पैनिक आपने देखा, कंटिन्यूएशन में गया, उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि यहाँ से एक वी शेप रिकवरी हुई, दूसरे दिन थोड़ा सा होल्ड किया, पर तो ऐसा एक आध दिन हमको वापस देखने मिल सकता है, रिकवरी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवर सोल्ड जोन में है, तो एक थोड़ा सा रिलीफ हमको देखने मिल सकता है। अब देखते हैं वो कल होता है, परसों होता है, कब होता है, उसके बाद में क्या न्यूज़ेस मार्केट में आती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में देखने के लिए। थैंक यू।